हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज भी इन 10 मिनट में हम लोग तैयार करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम में। तो आज का बच्चे जो टॉपिक है ये है नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिनका फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेटवर्क को क्रिएट करते समय ये डिवाइस क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे नेटवर्किंग डिवाइसेस है क्या चीज, है ना। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखने जाएंगे तो ये क्या है, देखो नेटवर्क पर कंप्यूटर, प्रिंटर या फिर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क के जैसे काम करना होता है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, है ना, उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो हार्डवेयर है उसे जो है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, कोर फंक्शन बेसिकली इनका क्या है, ये क्या काम करते हैं बच्चे, डेटा पैकेट के सुरक्षित, सेफली, कुशल प्रसारण और स्वागत की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब कि डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसे आराम से सेफली एक जगह से भेजा जा सके और दूसरी जगह उसे सेफली जो है आपका रिसीव किया जा सके। ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए जो है आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस काम करते हैं। उसके बाद है आपकी फंक्शनैलिटी, क्या क्या जो है इनके अंदर चीजें होती हैं, फंक्शंस इनके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपकी क्या है जिसकी हम फंक्शनैलिटी पढ़ने वाले हैं, वो डिवाइस है आपका नेटवर्क रिपीटर। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी सिर्फ रिपीटर के रूप में आता है ये। तो रिपीटर क्या चीज है, इसका काम क्या है, देखो बच्चे ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओएस का मॉडल होता है जिसमें कि आपका नेटवर्किंग की कुछ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड लेयर्स होती हैं, है ना। टोटल जो है आपके 7 लेयर होते हैं। तो 7 में से जो फिजिकल लेयर है वहां पर बच्चे आपका ये काम करता है, ये आपको याद रखनी है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये क्या काम करता है कि लंबी दूरी तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए, जैसे सिग्नल जो है आपका अगर बहुत लंबा डिस्टेंस तय कर रहा है तो बीच बीच में वो वीक हो सकता है, तो ये क्या करता है बीच बीच में उसको जो है आपका ग्रो करवाता है। ठीक है, तो बीच में जो है आपका रीजनरेट करने का काम करता है ताकि वो जो सिग्नल है वो लंबी दूरी तक जो है आपका ट्रेवल कर सके। तो इसका काम बेसिकली क्या है, वीक सिग्नल को मजबूत बनाए रखना, ये होता है आपका रिपीटर। देखो ये आपका एक 2 पोर्ट का डिवाइस है, इसमें सिग्नल को बिट बाय बिट कॉपी किया जाता है ना। इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसके बारे में बच्चे आपको यही है कि इसका जो सिग्नल है वो बिट बाय बिट कॉपी होता है या फिर वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये क्या करता है, जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाइड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका नेटवर्क हब आता है। ये बच्चे आपका जो नेटवर्क हब है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी इसे कहा जाता है। ये कौन सी लेयर पर काम करता है, जो नेटवर्क की सबसे नीचे वाली जो आपके लेयर 1 होती है वहां पे आपका ये काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिसमें जो भी डेटा आपका रिसीव हो रहा है ना, जो भी डेटा आपका आने वाला है, जो भी इनकमिंग डेटा है, ये क्या करता है, उसे जो है आपका सारे के सारे पोर्ट्स पे भेज देता है, ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। ये है आपका हब। ठीक है, देखो जो आपका एक्टिव हब होता है और दूसरा जो है आपका पैसिव हब होता है। जो एक्टिव हब होता है बच्चे वो क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट का काम करने का काम करता है। और जो आपके केबल्स, ये जो आपका पैसिव हब होता है बेसिकली आपका कैसे बनता है, जो आपके केबल्स है उनको जो है आपका ज्वाइन करके बना दिया जाता है। तो ये आपका हब है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, नेटवर्क हब है ना। हब मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, आपस में जो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हैं वो जो आपके कनेक्टेड है ना, उनको जो है बच्चे आपका ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो आपका एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, यानी कि केबल्स होती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है इसका जो जाल बनाया जाता है उसे जो है आपका नेटवर्क हब कहा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, एक्टिव हब और दूसरा आपका पैसिव हब। उसके बाद में आपका नेटवर्क स्विचेस आ जाते हैं। ये स्विचेस जो है आपके कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले तो ये जो आपका डेटा लिंक लेयर में काम करता है ना। ये आपकी लेयर 2 है, सेकंड नंबर की लेयर है, और ये आपका एक इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाता है। देखो ये क्या काम करता है, मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को आगे भेजने का काम करता है, डेटा को सेंड करने का काम करता है। ठीक है, ये कॉलिजन को कम करता है और नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाता है। रिड्यूस नेटवर्क्स
ट्रैफिक एंड कॉलिजन बाय द क्रिएटिंग अ वर्चुअल डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, जो सेंडर है, जो रिसीवर, कभी दिमाग में भी आपके क्वेश्चन भी आता होगा कि जब डेटा इतना ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये डेटा जो है आपस में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता है ना, ये जो है कोलाइड क्यों नहीं हो जाता। तो इसके पीछे जो काम करता है बच्चा डिवाइस, वो है आपका नेटवर्क स्विच। जिस सेंडर ने भेजा है, जिस रिसीवर को भेजा है, वो डेटा वहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क स्विच डिवाइसेस होते हैं जो कि इस काम को करते हैं, इसीलिए जो डेटा है वो आपस में कोलाइड नहीं होता है, कॉलिजन से बचाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, एक वर्चुअल पाथ बना देता है। रास्ते है ना, जैसे आपकी रोड्स होती हैं, तो रोड में जो है आपका रोड क्या है, एक रास्ता ही तो है। उस रास्ते पे जो है आपका फिर उसकी भी जो है आपके डिवाइडर से उसको दो हिस्सों में बांटा होगा, एक जो है आने जाने वाली, एक जो है आपकी जाने वाली रोड होगी, दूसरी आने वाली रोड होगी, इसीलिए जो है आपका एक्सीडेंट नहीं होते हैं, है ना। तो वही चीज जो है आपके यहाँ पे भी है कि ये वर्चुअल पाथ क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो कोलिजन है डेटा का वो नहीं हो पाता। तो ये आपका नेटवर्क स्विच है। उसके बाद बच्चे आपका आता है नेटवर्क राउटर। ये राउटर बेसिकली आपका L3 इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। अगर हम इसकी लेयर देखें तो ये आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, लेयर नंबर 3 पे आता है और ये आईपी एड्रेस के आधार पर पैकेज को रूट करता है ना। आईपी एड्रेस के बेस पे जो है आपका काम करने वाला है राउटर, और ये पैकेज को जो है आपका रूट करने का काम करता है। ये विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग खोजने के लिए राउटिंग टेबल जो है इसके अंदर बच्चे आपकी होती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे आपका लैन है, वैन है, वहां पे जो है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेंटेनिंग अ राउटिंग टेबल टू फाइंड द बेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये जो आपका राउटर होता है इसके अंदर जो है आपका एक राउटिंग टेबल होती है जो बेसिकली आपके डेटा को सबसे अच्छे रास्ते से भेजने के लिए वो रास्ता ढूंढता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, राउटर है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका नेटवर्क राउटर है। अगर बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे राउटर की, अगर हम वो देखेंगे किस तरीके से जो है आपका इसका कनेक्टिविटी होती है, तो आपका जैसे लैपटॉप है ना, लैपटॉप के जहां से लैपटॉप का नेटवर्क आ रहा है वो जो है आपका वाईफाई रिपीटर होगा, है ना, वहां से जो है आपका सिग्नल ले रहा होगा। तो उसके बीच में, उसके बाद में, रिपीटर के बाद बच्चे आपका क्या होता है, राउटर होता है। तो ये आईपी एड्रेस पे काम करता है। आईपी एड्रेस के आधार पे जो है आपका डेटा को रूट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये है आपका राउटर। उसके बाद बच्चे आपके कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है आपका ब्रिज है। ये बेसिकली क्या काम करता है बच्चे, ये दो लेन सेगमेंट को आपस में जो है आपका जोड़ने का काम करता है। उनके मैक एड्रेस जो होते हैं ना उसके आधार पर। ठीक है, तो दो लेन सेगमेंट को आपका जोड़ने का काम करता है ब्रिज। उसके बाद में आपका गेटवे होता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करता है, ये अलग अलग आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तो ये है आपका गेटवे। उसके बाद में आपका मोडेम है, मॉड्यूलेट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। इसका काम सभी को पता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की जैसे काम करता है, इनपुट का भी आउटपुट का भी काम करता है। तो ये क्या काम करता है बच्चे, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो है आपके स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस है। बाकी अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो जैसे आपका हब है, स्विचेस है और आपके राउटर है। पढ़ते समय, देखते समय ऐसा लगता है इनको देख करके सारे के सारे एक जैसे तो हैं, सारे के सारे एक ही काम तो कर रहे हैं बेसिकली, है ना। डेटा को जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको बच्चे समझना है। जैसे कि अगर हम बात करें, हब है, स्विचेस है और आपका राउटर है। पहले तो आपको OSI लेयर में इनकी कौन सी लेयर में इनकी जरूरत पड़ती है वो आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर हब की बात करें तो ये आपका फिजिकल लेयर में आ जाता है, लेयर 1 है। ठीक है, ये जो आपका स्विचेस है ये आपके डेटा लिंक लेयर में आते हैं जो कि लेयर 2 है। जो आपका राउटर है वो नेटवर्क लेयर में आता है जो कि आपके लेयर 3 है ना। एक तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है बच्चे आपका इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, जो हब है इसमें ज्यादातर जो है आपका पैसिव का इस्तेमाल होता है, तो ये आपका जो है नॉन इंटेलिजेंस है। जो स्विचेस है ये आपके मैक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके स्मार्ट इंटेलिजेंस है। जो आपका बच्चे ये राउटर है वो एडवांस इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, और ये जो है आईपी जो एड्रेस होते हैं उनके बेस पे काम करता है। फिर आपका डेटा फॉर्म की बात करें तो हब जो है आपका बिट में काम करता है, जो आपका स्विचेस है वो फ्रेम्स में काम करता है, जो आपका राउटर है वो पैकेट्स को जो है आपका स्विच करने का काम करता है ना। ये भी आपको याद रखना है। बाकी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, हब जो है आपका ब्रॉडकास्टर, स्विच जो है आपका यूनिकास्ट मल्टीकास्ट का काम करता है, और जो आपका राउटर है इसका ट्रांसमिशन से ज्यादा राउटिंग का काम है ना, पाथ सेलेक्ट करने का काम करता है आपका राउटर। ठीक है,
तो इतना जो है बच्चे आप लोगों को याद रखना है। बाकी अगर हम OSI मैपिंग देखें, फिर डाटा फ्लो देखें तो किस तरीके से आपका होता है, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल लेयर है, फिर आपकी डाटा लिंक लेयर है, फिर आपकी नेटवर्क लेयर है, फिर आपका जो है ये बाकी की लेयर्स आ जाती है ना, बाद की लेयर्स आ जाती है। तो फिजिकल लेयर में जैसे आपका रिपीटर और हब लगाया जाता है, उसके बाद में जो दूसरी लेयर है वहां पे आपका स्विचेस ब्रिजेस लगाए जाते हैं, फिर आपका जो है नेटवर्क लेयर है, यहाँ पर जो है आपको राउटर लगाया जाता है, फिर जो है बच्चे आपका बाकी के जो डिवाइसेस जैसे कि गेटवे, वो जो है उससे ऊपर की जो आपकी लेयर्स होती हैं वहां पर उनका इस्तेमाल होता है ना। ये आपका जो है पूरा का पूरा पाथ है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर हम एफिशिएंसी मैट्रिक की बात करें, एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना ज्यादा जो है कुशलता पूर्वक ये काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। देखो, हब में एक ही कॉलिजन डोमेन होता है जिससे एक ही डिवाइस एक बार में डेटा भेज सकता है, लेकिन जो स्विच है, स्विच हैज वन कॉलिजन डोमेन पर पोर्ट अलाउिंग मल्टीपल सिमुलटेनियस ट्रांसमिशन। ये इसमें बेसिकली आपका क्या है, मेन डिफरेंस है ना। हब में आपका क्या होता है कि एक ही जो है आपका जो पोर्ट है, या फिर कह सकते हैं कि एक ही डिवाइस को डेटा एक बार भेजा जा सकता है, लेकिन जो आपका स्विचेस है उसमें बच्चे आपका क्या होता है कि हर पोर्ट से जो है आपका डेटा को स्विच किया जा सकता है, इसीलिए जो है आपका ये मल्टीपल सिमुलटेनियस ट्रांसमिशन एक बारी में कर सकता है, एक बारी में खूब सारे डेटा जो है आपका आगे फॉरवर्ड कर सकता है। इतना बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो है आपका ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी एक तरीके से टेस्टिंग है। उसके बाद में क्वेश्चन देखो यहां से आपका किस तरीके से बन सकता है, जो बहुत ज्यादा बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये है आपका OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कौन सा डिवाइस काम करता है ना। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमने अभी जो है नेटवर्क डिवाइसेस तो पढ़ लिए, लेकिन इन नेटवर्क डिवाइसेस को कौन से लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है, और एक्चुअल में जो OSI लेयर्स है वो है क्या, है ना, कौन कौन सी है, कैसे वो वर्क करती हैं, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है, कैसे जो है आपका इंटरनेट जो नेटवर्क हम लोग पढ़ते हैं जिससे हम लोग इतना ज्यादा काम करते हैं वो बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके बाद में बचे इसका आंसर जो है आपका राउटर है, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे जो है आपका राउटर ही काम करता है, लेकिन इन डिवाइसेस को जिन लेयर्स पे लगाया जाता है उस पूरे मॉडल को जो है आपका OSI मॉडल कहा जाता है। तो अगले सेशन में जो है OSI मॉडल को समझेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।